जब कोविड का समय था, आज भी है, उस समय संसद का सत्र आप सबके सहयोग से, माननीय सदस्यों के सहयोग से, माननीय सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री और सभी दलों के नेताओं का बहुत सहयोग रहा और एक कम समय के अंदर बड़ी उत्पादक वाला सत्र रहा। उस सत्र के अंदर 25 विधेयक पारित हुए, कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। उस समय भी आपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सदन की कार्रवाई को जनता के सामने, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे अन्य मीडिया के साधन हो, सामने रखा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उस सत्र के बाद आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। इसलिए मीडिया के सभी लोग का जो सत्र में सहयोग रहा वो महत्वपूर्ण भी था और सकारात्मक भी रहा, क्योंकि ये संकट इस देश और पूरी दुनिया के अंदर है और इस कोरोना संकट के समय भी आप चाहे संसद का सत्र हो, चाहे सदन से बाहर हो, निश्चित रूप से आप अपने कर्तव्य और दायित्वों का ठीक से निर्वहन करते हैं। यही जिम्मेदारी विधायकों की भी है। और इस नाते 26 नवंबर को जो हमारे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस संकल्प के साथ मनाया जाता है कि जिन महान विभूतियों ने इस संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह आज हमारे संपूर्ण देश के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। और इस संविधान को अंगीकार करे हुए 71 वर्ष हो गए। 71 वर्ष में हमने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, सत्ताओं के परिवर्तन भी देखे, लेकिन उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका रही तो संविधान की रही, जिसके कारण हमारा लोकतंत्र और मजबूत होता चला गया। संविधान हमारे देश की जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं का एक जीवंत दस्तावेज है और इस दस्तावेज को बनाते समय उन महान नेताओं ने आम जनता को केंद्र बिंदु बनाकर, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक का कल्याण हो, इस संविधान को बनाया, जो आज भी विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान है। और उस संविधान के कारण हम लगातार लोकतंत्र को और मजबूत करते जा रहे हैं। संविधान की मूल भावना एक ही थी कि किस तरीके से समाज के सभी वर्गों का, वंचित, अभाव में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण हो।
एक समावेशी समाज का विकास हो, और ये हमने आज भी इस संविधान से पाया है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हम हमेशा संविधान के मूल्यों, संविधान के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वर्ष पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी वर्ष है। 1921 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की एक परंपरा शुरू हुई थी, और उसके बाद लगातार 80 वर्ष तक ये परंपरा रही। कुछ बीच के अंतराल में कुछ कारण से ये सम्मेलन नहीं हो पाए, लेकिन हम इसको शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्ष भूमिका, बहुपक्षीय संवाद, उनकी चर्चा को प्रोत्साहित कर विधायिका के कार्य को जनमानस की भावनाओं के अनुरूप दिशा दे सकें, इसके लिए समय समय पर इन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हम इन सम्मेलन के माध्यम से हम किस तरीके से हमारी लोकतंत्र प्रणाली को मजबूत कर सकें, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, अपनी अपनी स्वायत्तशासित संस्थाएं हैं, उनके नवचारों को भी हम विचार विमर्श करके मूल में लोकतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है, इस विषय पर इस पे चर्चा होती है। इस बार का संविधान दिवस 25 और 26 नवंबर को गुजरात की वो महान धरती, जहां आज़ादी के आंदोलन के जनक रहे, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, महात्मा गांधी जी की धरती, और जिन्होंने इस देश की कई रियासतों को एकीकरण करने का काम किया, राष्ट्र को जोड़ने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस धरती पर हो रही है। केवड़िया का एक स्थान, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा, जो हमारी देश की एकता और अखंडता को संदेश देती है, उस धरती पर यह सम्मेलन हम आयोजित करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय हमने सशक्त लोकतंत्र हेतु विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का आदर्श समन्वय रखा है, क्योंकि इस संविधान में तीनों का अलग अलग कार्यक्षेत्र है, और तीनों, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सब एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि इन तीनों का भूमिका और कार्यक्षेत्र में किस तरीके से हम नए परिवर्तन के साथ लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को किस तरीके से सशक्त कर सकते हैं, इसके लिए लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए। और इस सम्मेलन के अंदर हम विभिन्न सत्र आयोजित करेंगे। उन सत्रों के अंदर पीठासीन अधिकारी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, अनुभव साझा करेंगे, और जिस जिस विधानसभा, विधान परिषद ने नवाचार किया है, उनके अनुभवों को भी साझा करेंगे, और किस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों संविधान के अंग परस्पर सहयोग, सामंजस्य
को बेहतर सामान्य करके हम किस तरीके से लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं, देश के आम जन को राहत देते हुए किस तरीके से नई भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका की सीधी जिम्मेदारी होती है कि हम प्रभावी तरीके से जनता के प्रति जवाबदेह रहें, संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाते हुए किस तरीके से जवाबदेही के साथ हम काम कर सकें, ये हमारा दायित्व बनता है। इसके साथ साथ बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर विधानमंडलों में, संसद के अंदर किस तरीके से कार्रवाई सुचारू रूप से चले, हमारी उत्पादकता बढ़े, विचार विमर्श हो, तर्क वितर्क हो, पक्ष विपक्ष की भूमिका हमारे यहाँ पर हमेशा लोकतंत्र को जीवंत करती है। लेकिन सत्र अधिकतम सत्र हो और सत्र प्रभावी हो, उत्पादकता हो, इसके लिए हमेशा हम चर्चा करते रहते हैं और इसको प्रभावी तरीके से हम किस तरीके से नए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं और माननीय विधायकों को, विधान परिषद के सदस्यों को, माननीय संसद सदस्यों को अधिकतम समय अवसर देकर जनता की भावनाओं का अभिव्यक्ति करने के इस मंदिर को किस तरीके से सशक्त बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। पहला सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस सत्र का उद्घाटन होगा, क्योंकि महामहिम लोकसभा, राज्यसभा के हमारे मुखिया होते हैं और लोकतंत्र के अंदर एक संरक्षक की भूमिका उनकी रहती है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करना हमारे लिए गौरवमयी है। माननीय उपराष्ट्रपति जी भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। वह भी हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी कार्य के राज्यसभा के सभापति भी हैं। इस नाते उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा। 25 तारीख को ही राज्य के मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारियों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। मुझे पता है कि समय कोरोना संक्रमण का समय है, लेकिन इस परिस्थिति के अंदर भी महामहिम राष्ट्रपति जी का आना, उपराष्ट्रपति जी का आना और सभी पीठासीन अधिकारियों का आना, ये दर्शाता है कि हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कितने मजबूत करना चाहते हैं, कितनी हमारी सहभागिता है। इसलिए सभी पीठासीन अधिकारियों ने इसमें से आने की सहमति दी है। कुछ पीठासीन अधिकारी अपरिहार्य कारण से नहीं आएंगे, लेकिन अधिकतम पीठासीन अधिकारी इसमें उपस्थित होंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, हमारे लोकसभा के सदन के नेता, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। इसके साथ ही 11 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने हम किस तरीके से हमारा संविधान
और मजबूत हो, हम किस तरीके से हमारी विधायिकाओं कार्यपालिकाओं को किस तरीके से जवाबदेही बना सकें, और इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश के कई हिस्सों के अंदर संविधान की प्रस्तावना का भी संकल्प हम लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन समापन समारोह में मिलेगा। पिछले सम्मेलन के समय जब देहरादून में हमारा पीठासीन अधिकारियों का 79वां सम्मेलन हुआ था, जो उत्तराखंड की धरती देवभूमि पर हुआ था, उसमें हमने कई विषयों पर चर्चा की थी और उन विषयों पर चर्चा करते समय सारगर्भ तरीके से 3 विषयों पर हमने अलग अलग कमेटियों का गठन किया था। पहली समिति हमारी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी की अध्यक्षता में बनी थी, जिसके अंदर संविधान की 10वीं अनुसूची, उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, इस विषय पर समिति कार्रवाई कर रही है। दूसरा विषय हमारा था कि विधानमंडलों में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। इसके लिए असम विधानसभा के अध्यक्ष गोस्वामी जी, एच.एन. गोस्वामी जी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा विषय था कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, उसमें किस तरीके से हम कुछ मापदंड बनाएं जिससे कि कार्रवाई बिना गतिरोध पैदा हुए निर्बाध रूप से चल सके। उसके लिए हम सभी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, जितनी हमारी लोकतंत्र संस्थाएं हैं, उनका एक सभी देश का एक मापदंड स्थापित हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इन कमेटियों की रिपोर्टों पर भी वहाँ पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि ये 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को तो मजबूत करेगा, सशक्त मजबूत करेगा, और उसके साथ हम इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही बना सकें, किस तरीके से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़े, हमारे माननीय विधायक सांसद का अधिकतम अवसर मिले और समाज के अंदर अंतिम व्यक्ति तक के सामाजिक कल्याण का जो संविधान के अंदर है, उस संवैधानिक दायित्वों का पूरा करते हुए हम इसको और जवाबदेही कैसे बना सकें। इन भूमिकाओं के लिए भी व्यापक रूप से चर्चा विचार विमर्श होगा और जब भी इस तरीके के सम्मेलन होते हैं तो उस सम्मेलन का परिणाम निकलता है। मुझे लगता है कि 2 दिवसीय सम्मेलन की समाप्ति पर हमारा अंतिम प्रतिवेदन के साथ और इस संकल्प के साथ कि इस बदलती परिस्थितियों के अंदर हमारा किस तरीके से इन संस्थाओं का सामाजिक रूप से समाज के सभी तबकों का सर्वांगीण विकास होते हुए हमारे जनप्रतिनिधि सार्थक भूमिका निभा सकते हैं, इसका एक संकल्प भी हम लेंगे। मुझे आशा है कि ये 2 दिवसीय सम्मेलन
निश्चित रूप से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक दिशा देगा। एक और विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बीडी मार्ग पर 76 आवास निर्माण का भी लोकार्पण करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि सांसदों के आवासीय संबंधी समस्याओं को समय दूर करते जाएं, क्योंकि सांसदों के आवास नहीं होते, वो संपूर्ण संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए उनके रहने का एक स्थान होता है। इसलिए समय समय पर हम आवश्यकताओं के अनुसार नए भवन का निर्माण करते हैं और ये 76 आवास भी 27 महीनों में पूरे हुए। 188 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। हमने लागत से 30 करोड़ रुपया इसमें बचत किए और इन तीनों भवनों का नाम हमने अपनी जीवनदायिनी तीनों नदियां गंगा, जमुना, सरस्वती के नाम रखें। इन आवासों को पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक बनाया है, सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने जिस तरीके का इसमें सहयोग किया, उनके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी आवास समिति के सिफारिश पर इन भवनों का निर्माण कराया।